छठा प्रश्न आता है कि क्या राइट टू रिकॉल और टीसीपी का ड्राफ्ट जो हमने लिखा है वो गैर कानूनी है। राइट टू रिकॉल पीएम सेक्शन 6.6 में दिया है, राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर, और वो असंवैधानिक है, क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। तो वो जो ड्राफ्ट मैंने लिखे हैं, टीसीपी का 3 क्लॉज का ड्राफ्ट है, राइट टू रिकॉल पीएम का कुछ 9-10 क्लॉज का ड्राफ्ट है, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज का 10-11 क्लॉज का ड्राफ्ट है। वो ड्राफ्ट मैंने सैकड़ों वकीलों को बताया, वो बोलते थे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ड्राफ्ट पढ़ने के बाद बोला कि बताओ मुझे इसका कौन सा क्लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल है, किस आर्टिकल को वायलेट करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब कि जो मैंने कानून प्रपोज किया है उसका 1 या 2 क्लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में जो 395 आर्टिकल है उसमें से 1 या 2 या 5 आर्टिकल को रद्द करता हो, तो मैंने जो भी पूछे तुमसे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उससे बजाओ कि बताओ कौन से आर्टिकल का भंग हो रहा है, और बताओ कि भाई ये क्लॉज में कौन सा क्लॉज है जो उस आर्टिकल को भंग करता हो। तो उन्होंने बहुत दिमाग खुजलाया, वो साबित नहीं, एक भी क्लॉज मुझे ढूंढ के नहीं बता पाए कि क्लॉज नंबर 3 आर्टिकल नंबर 15 को भंग करता है या जो भी है। तो उसके बाद उन्होंने ये कुप्रचार शुरू किया, जितने भी कुबुद्धिजीवी है, वकील है, कि हमने ये ड्राफ्ट पढ़ा ही नहीं है, राइट टू रिकॉल पीएम का वो ड्राफ्ट एकदम बकवास चीज है, हमको अपने पढ़ाई उसमें जानने में वेस्ट ही नहीं करना। तो मैंने कहा ठीक बात है, आपको नहीं पढ़ना, आपकी मर्जी, आपका वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, वो भी आपकी मर्जी है। लेकिन जब आपने ड्राफ्ट पढ़ा नहीं तो आपने कैसे बोल दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? जितने भी कुबुद्धिजीवी है वो जो कहते हैं कि राइट टू रिकॉल पीएम का ड्राफ्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो कुबुद्धिजीवी पहले आपसे एडमिट कर लेंगे कि उन्होंने मेरा ड्राफ्ट पढ़ा ही नहीं है, या उन्होंने राइट टू रिकॉल पीएम का कोई भी ड्राफ्ट नहीं पढ़ा, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज का कोई भी ड्राफ्ट नहीं पढ़ा। और ड्राफ्ट पढ़े भी ना, वो महाबुद्धिजीवी कहते हैं, महाकुबुद्धिजीवी, कि वो ड्राफ्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो वो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल का लेबल लगा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि एक भी क्लॉज, एक भी आर्टिकल को वायलेट नहीं करता। और यदि कहते हैं कि वायलेट कर रहा है तो मुझे क्लॉज नंबर दो मेरे ड्राफ्ट का, और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर दो, और उसके बाद आगे डिबेट हो सकते हैं।